फ्रेंड्स, चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो अब उतने सिंपल नहीं रहे जितना कि पहले थे। अगर आपने किसी चेक के ऊपर सिर्फ साइन किया है और बाकी की डिटेल्स जैसे कि नाम, अमाउंट किसी और ने फिल की है तो हो जाइए अलर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक लेटेस्ट ऐसा जजमेंट दिया है जो कि ऐसे लाखों केसेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उसी जजमेंट के बारे में जानेंगे जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ साइन करने से लीगल लायबिलिटी नहीं बनती है अगर बाकी की डिटेल्स किसी और ने भरी हो। तो क्या है ये मामला, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पर चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, पर्सनल ट्रांजैक्शन हो या कोई लोन रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो, उन सब में चेक को एज अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यूज किया जाता है। यही कारण है कि बहुत से चेक जो हैं वो डेली बेसिस पर बाउंस होते हैं और उसके बाद चेक बाउंस की लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है। एक बार जब चेक बाउंस के केस में लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है तो एक्यूज अक्सर ये डिफेंसेस लेता है कि सबसे पहला तो एक्यूज्ड कहता है कि मैंने तो ये चेक दिया ही नहीं था, दूसरा कि ये चेक को मिसयूज किया गया है, तीसरा कि मैंने तो सिक्योरिटी चेक दिया था किसी और पर्पस से, लेकिन इन्होंने खुद डिटेल्स भर के इस चेक को लगा दिया है, जबकि मैंने ब्लैंक सिक्योरिटी चेक साइन करके दिया था। बाकी की डिटेल्स इन्होंने खुद भरी हैं और उसके बाद इस चेक को लगा के इस चेक का मिसयूज किया है। और एक डिफेंस एक्यूज का ये भी होता है कि मेरा जो चेक है वो गुम हो गया था। तो ऐसे कुछ डिफेंसेस एक्यूज द्वारा लिए जाते हैं। तो ये जो लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट ने दी है उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो इस केस का नाम है के रमेश वर्सेस के कोथंडरम। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इस केस में क्या हुआ था। इस केस में कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड के बीच में पैसों का लेन देन होता है, जिसके बाद जो एक्यूज्ड है वो अपना ब्लैंक चेक साइन करके कंप्लेनेंट को देता है, जिसके बाद जो वो कंप्लेनेंट है वो उस चेक को अपने बैंक में लगाता है और वो चेक बाउंस हो जाता है, जिसके बाद वो लीगल नोटिस भेजता है। लीगल नोटिस के 15 दिन के बाद भी जब एक्यूज्ड उसको पैसे नहीं देता है तो वो चेक बाउंस का केस कोर्ट में फाइल कर देता है। उसके बाद यहाँ पे एक्यूज्ड को कोर्ट से सम्मन जाते हैं, एक्यूज्ड जो है वो अपीयर होता है। अब यहाँ पे एक्यूज्ड का कहना होता है कि मैंने इसको ब्लैंक चेक साइन करके दिया था किसी और पर्पस के लिए। अब इसने इस चेक को मिसयूज किया है क्योंकि इसमें बाकी की डिटेल्स इसने खुद फिल की हैं, इसीलिए यहाँ पर इस चेक को मिसयूज किया गया है। और साथ में ही मैंने तो इस चेक पे सिर्फ साइन किए हैं और जो बाकी की राइटिंग है उसकी एज में और मेरे साइन में डिफरेंस है, क्योंकि जो मेरी साइन की गई थी वो पहले की गया था और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद बाकी की डिटेल्स इस चेक में फिल की गई हैं। और इसके अलावा एक्यूज जो है वो इस केस में ये डिफेंस लेता है कि मैंने इसका कोई पैसा नहीं देना है और इस केस में इस चेक में साइन मेरे हैं। और इसके अलावा एक्यूज ये भी डिफेंस लेता है कि यहाँ पे साइन में दूसरा पेन यूज किया गया है और बाकी के कंटेंट्स दूसरे पेन से और दूसरी हैंडराइटिंग में फिल किए गए हैं। इसीलिए यहाँ पर जो एक्यूज्ड है उसने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि इस केस में इस चेक में जो भी बॉडी है, सिग्नेचर है, हैंडराइटिंग है, उसको फोरेंसिक लेबोरेटरी में चेक कराया जाए। तो इस केस में एक्यूज्ड फोरेंसिक लैब से इस चेक को चेक कराने के लिए एप्लीकेशन लगाता है और उसका मानना होता है कि फोरेंसिक लैब में टेस्ट कराने से ये क्लियर हो जाएगा कि इस चेक में मैंने सिर्फ साइन किए थे और बाकी की डिटेल्स जो हैं वो किसी और ने फिल की हैं। लेकिन लोअर कोर्ट में उसकी ये जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाती है, जिसके बाद वो जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस एप्लीकेशन को लेकर। वहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो उसकी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कंप्लेनेंट इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और कंप्लेनेंट का मानना होता है कि यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ये मेंटेनेबल ही नहीं है, इसलिए वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेनेंट का यही कहना होता है कि ये जो एप्लीकेशन है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है और इस केस में इस एप्लीकेशन को लगाने का कोई भी यूज नहीं है। इससे सिर्फ जो चेक बाउंस का जो हमारा केस चल रहा है वो सिर्फ डिले होगा और ये सिर्फ एक डिले टैक्टिक है। अब यहाँ पे इस केस को ऑब्जर्व करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो एक्यूज्ड है उसने कंप्लेनेंट को चेक अपनी मर्जी से दिया था।
और ये जो चेक है वो उसने कोई ना कोई लीगल लाइबिलिटी को उतारने के लिए ही दिया होगा। और यहाँ पर एक्यूज ने खुद ही अपने साइन भी एडमिट किए हैं और एक्यूज ने ये भी एडमिट किया है कि उसने साइन किया हुआ चेक कंप्लेनेंट को दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंप्लेनेंट है उस चेक को फिल कर सकता है। और यहाँ पे सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो प्रिजम्पशन बनती है वो क्रिएट होती है, जिसको एक्यूज यहाँ पे रिब्यूट नहीं कर पाया है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूज ने खुद एडमिट किया है कि उसने ये चेक दिया था। तो इसीलिए ये प्रिजम्पशन रिब्यूट नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो बाकी की डिटेल्स खुद फिल कर सकता है। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना था कि ये जो एप्लीकेशन है फोरेंसिक लैब से राइटिंग को टेस्ट कराने की, सिग्नेचर और बाकी के कंटेंट को चेक कराने की, ये यूजलेस है और इसका इस केस में कोई भी यूज नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है, ये कहते हुए कि हमने ये चीज ऑलरेडी अपने केस बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार में क्लियर किया है कि अगर सिर्फ चेक पे साइन एक्यूज्ड के हैं और बाकी की डिटेल कंप्लेनेंट, बाकी की जो बॉडी है चेक की, वो कंप्लेनेंट खुद फिल करता है या किसी और से फिल करवाता है, तो उसका केस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके बाद कोर्ट ये मान के चलेगी कि वो जो चेक है उसने साइन करके दिया था वो कोई ना कोई लीगल लाइबिलिटी को उतारने के लिए दिया था और एक्यूज्ड को उसको रिब्यूट करना होगा। जब वो चेक किसी लीगल लाइबिलिटी को उतारने के लिए दिया गया है तो कंप्लेनेंट उसमें डिटेल्स फिल कर सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट को ये डायरेक्ट करती है कि इस केस को एज पर लॉ चलाया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को अपना ब्लैंक चेक साइन कर दे रहे हैं तो सावधान हो जाइए। और अगर आप कंप्लेनेंट है तो आप ये इंश्योर करें कि जो चेक है उस पर एक्यूज के सिर्फ साइन नहीं, बाकी की डिटेल्स भी आप एक्यूज से फिल करवाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे और इम्पोर्टेंट लीगल जजमेंट्स के लिए हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं।